अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ बना के खाते हैं। और मेरे घर में बाकी सारे सो रहे हैं और इस वक्त सिर्फ मैं उठी हुई हूँ और मुझे भूख लग रही है। तो गेस व्हाट आई एम मेकिंग, नूडल्स। क्योंकि इंस्टेंट चीज़ अभी वही बन सकती है और मुझे भूख लग रही है, तो अभी वही बना के मैं खाऊंगी। खैर, मैं कुछ बना के नहीं खाने वाली थी, हालांकि मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो मैंने सोचा कि अब जब बेड से उठ ही गई हूँ, इतनी जहमत मैंने कर ही ली है, तो फिर मैं कुछ बना के खा भी लेती हूँ। अच्छा। तो अभी नूडल्स बनाऊँगी मैं। और मुझे असल में ना रात के खाने की याद आ रही थी जो कल रात को हमने खाया था। दैट वॉज डिलेक्टेबल, मतलब इट वॉज अमेजिंग। आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स कल रात के खाने की, ताकि आप लोग भी वहाँ जाके खाना इंजॉय कर सकें। लेकिन उससे पहले इस ब्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। सो लेट्स बिगिन। लगा था कि सुबह सुबह का टाइम है तो इस वक्त गैस नहीं होगी और मुझे सिलेंडर वाला चूल्हा यूज़ करना पड़ेगा, बट लकीली गैस है पड़ी और हम इसी पे नूडल्स बनाएंगे। मैं खुश होती कि चलो गैस है तो मतलब सिलेंडर वाला चूल्हा नहीं यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैंने अभी देखा है जो नूडल्स वाला बर्तन है वो धुला हुआ नहीं है और जो दूसरे वाला वो भी नहीं धुला हुआ। तब मुझे इस टाइम सर्दी में ठंडे पानी में हाथ डाल के वो बर्तन धोना पड़ेगा और मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत मुशक्कत का काम है, कैसे करूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, अब पेट के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। मतलब अभी मैं गर्म पानी से वुज़ू करके नमाज़ पढ़ के आ रही हूँ और अब मुझे ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्या सिस्टम है इस किचन वाली साइड पे ना, पता नहीं कैसे आता है गर्म पानी। मम्मा को सेट करना आता सिर्फ। तो अब देखते हैं खैर क्या करते हैं। 5 minutes later. तो फाइनली मैंने ये सॉस पैन वॉश करके इसके अंदर नूडल्स पकने के लिए ठहरा दिए हैं। और इस बर्तन को धोते धोते मेरा जो ये राइट हैंड है ये सुन्न हो गया, क्योंकि जो पानी था वो इतना ठंडा था जैसे किसी ने बर्फ़ डाली हुई उसके अंदर। वैसे तो रोज़ रात को हमारे घर में बर्तन धुल जाते हैं और सुबह हमें धुले हुए बर्तन मिलते हैं, लेकिन आज जब मुझे भूख लग रही थी और जब मेरा कोई मूड नहीं था ठंडे पानी में इस बर्तन को धोने का, तभी ये बर्तन धुला हुआ नहीं था। क्यों? मुझे इस बर्तन को धोने में कोई मसला नहीं था, मुझे बस ठंडे पानी में इसको धोने से मसला था। खैर रोज़ रात को हमारे बर्तन धुल के सुबह हमें धुले हुए मिलते हैं, लेकिन कल जो है हम बहुत बिज़ी थे तो इस वजह से, और हम घर पे भी नहीं थे, चले गए थे शाम को बाहर। तो ना जो आंटी होती, जो हाउस हेल्प वगैरह मेड आंटी जो होती हैं ना, वो आई क्योंकि हम घर पे थी नहीं, तो वो हमारे घर पे आके क्या करती। और मम्मा भी बिज़ी थी क्योंकि कल सुबह उन्होंने बाबा ने खाना बनवाना था अपने फ्रेंड्स के लिए, तो वो बनवाया था, मम्मा उसी में बिज़ी रही थी। और फिर शाम को हम बाहर चले गए। सो इट वॉज़ अ बिज़ी डे, बट इट वॉज़ अ फन डे क्योंकि बहुत मज़ा भी आया था। अच्छा खैर, तो मुझे याद आ गया कि मैंने आपको बताना कि कल हम लोग कहाँ गए और क्या क्या हुआ। तो जब तक ये नूडल्स बनती है तब तक मैं आप सबको बताती हूँ, और वीडियोस वगैरह भी साथ साथ अगर मैंने कुछ बनाई होंगी तो। क्योंकि जब आपकी सारी फैमिली इकट्ठी होती है तो आपका मोटिव यही होता है कि आप फैमिली के साथ एंजॉय करो और मतलब फ़ोन में काम ही लगे रहो। तो मैंने कोशिश की कि मैं कुछ क्लिप्स बना लूँ, तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, साथ साथ प्ले होंगे और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कल क्या क्या किया। अच्छा, तो बेसिकली मेरी खाला आई हुई हैं और फिर हमने सोचा कि हम सारी फैमिली मिलके चलते हैं कहीं बाहर खाने पे। तो हम लोग गए थे शाही दरबार। हमने 4-5 जगह मतलब उन्होंने बताई कि ये जगह हमने देखी है। सब क्रेडिट गोज़ टू फूड ब्लॉगर्स जिन्होंने मुल्तान में सारी जगह मशहूर की हुई हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम शाही दरबार जाएंगे। तो शाही दरबार जो है वो है मुल्तान का जो डाइवो टर्मिनल है ना, उसी रोड पे है मेरे ख्याल से, और उसका वहाँ पे जो शेल का पेट्रोल पंप है उसके ऑपोजिट में है शाही दरबार, मतलब उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वहाँ हम लोग गए थे और उनका एम्बियंस अच्छा लगा था मुझे, और वहाँ का खाना वाज रियली गुड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। हम लोग टोटल लोग थे शायद 20 या 22, हाँ 22 थे। 22 थे हम टोटल, बच्चों को मिला के, मतलब इंक्लूडिंग द बच्चा पार्टी। 22 लोग थे हम, और हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर किया था। हमने ऑर्डर किया था, एक प्लेटर था कोई कबाब और उसमें टिक्का बोटी और बदरी राइस, और वो भी काफ़ी मज़े का प्लेटर था। उसमें से मैंने खाया था चिकन कबाब, वो काफ़ी मज़े का था। और साथ हमने शायद फ़िश प्लेटर किया था, या पता नहीं फ़िश थी, फिले फ़िश थी शायद,
और वो सबसे बेस्ट थी, मतलब सबसे बेस्ट चीज़ उसमें वो फ़िश थी। और हमने साथ क्या किया था, हमने साथ टिक्के वगैरह थे शायद, वो अलग से थे। और उसके अलावा कढ़ाई थी, एक चिकन कढ़ाई थी, एक मटन कढ़ाई थी, और वो जो प्लेटर मैंने शुरू में बताया था उसमें राइस वगैरह भी थे, साथ रोटी, नान, सारा खाना बहुत अच्छा था। अगर आप लोग भी अच्छे देसी फूड की तलाश में हैं तो यू कैन विज़िट शाही दरबार। मुझे काफ़ी पसंद आया और मुझे इसी खाने की ना याद आ रही थी इस वक्त कि वाह यार खाना बड़े मज़े का था। तो फिर मैंने अब सोचा कि अब चलो वो खाना तो अवेलेबल नहीं है इस टाइम, अभी नूडल्स ही हैं तो उनसे उसी से गुजारा चलाते हैं। बातें करते करते मैं ये भूल गई कि मैंने नूडल्स रखी हुई थी और वो कहीं जल ना जाए, और ऑलमोस्ट ड्राई हो गई हैं। एक माइनस पॉइंट इनका ये था कि इनकी जो इंडोर की लाइटिंग है ना वो इतनी मज़े की नहीं थी। पहले हमने सोचा आउटडोर बैठते हैं, लेकिन फिर हीटिंग सिस्टम भी था उनका, लेकिन फिर हमने बच्चों की वजह से अवॉइड किया कि कहीं ठंड ना लग जाए। मुझे भी थोड़ी ठंड लगने लग गई थी तो मैंने कहा ठीक है इंडोर ही ठीक है, जब सब कह रहे हैं तो फिर ठीक है इंडोर चलते हैं। बट यार दिस वॉज अ माइनस पॉइंट कि इनकी लाइटिंग बहुत वार्म थी, लेकिन ऐसी थी कि मतलब पिक्चर्स उतनी मज़े की नहीं आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दिन अच्छा गुजरा हमारा। इट वॉज़ अ गुड फैमिली टाइम। माई नूडल्स आर ऑलमोस्ट डन। अभी बस इसको मैं बोल में डालती हूँ और फिर सुकून से बैठ के खाऊंगी। नूडल्स हो गई हैं डन, चूल्हा बंद कर देते हैं। एंड दीज आर द नूडल्स। नूडल्स आर रेडी। जाने से पहले हुड ऑन कर देते हैं। ऑन हो जा भाई, ताकि पकाने की जो सारी स्मेल है वो निकल जाए, और धुआं वगैरह भी जितना था। टीवी ऑन कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही गंदी आदत है हमें खाना खाने के साथ टीवी देखने की। ये चल क्यों नहीं रहा? चल जा भाई, मुझे लगता है मैंने स्विच सही नहीं लगाया। व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? चल जा। अच्छा स्विच ही निकला हुआ है इसका, इस वाले का स्विच निकला हुआ है। अब क्या करें, रहने देते हैं फोन पे देख लूंगी कुछ, रहने देते हैं टीवी को। तो अब मैं अपनी नूडल्स एंजॉय करूंगी एंड यू गाइस वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग बिकॉज दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। खैर इस ब्लॉग को एंड करने से पहले हम एक अच्छी बात कर लेते हैं, वो ये कि हम अक्सर भूल जाते हैं खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। बहुत से लोग भूल जाते हैं, मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ, लेकिन इट शुड बी अ हैबिट। हमें खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो सारी बरकत है वो तो मतलब उठ जाती है। तो फिर खाना खाने का फायदा अगर बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी तो बिस्मिल्लाह पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट। एंड यहीं पे हम ब्लॉग को एंड करते हैं। Do like, share and subscribe to my channel and stay tuned for my next vlog. उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। And that's all. टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।